हेलो एस्पिरेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अब तक 8 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं। आज ये हम नवा प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है, ये हमें एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चनों को हल करना है, जो हमें निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के अनुसार निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या चुनना। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है हमें EFG अनुपात IJ के समानुपात MNO अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा, E में अगर हमने 4 जोड़ा तो I हो गया, और F में 4 जोड़ा तो J हो गया, और G में 4 जोड़ा तो K हो गया। इसी तरह के हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर हम M में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q मिलेगा। तो Q किस ऑप्शन में है? केवल एक ऑप्शन में है, C ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 7:45 समानुपात 5:, क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हमने देखा ये किस तरीके से हो रहा है। देखो, 7 की हमने 6 से मल्टीप्लाई करी, और उसमें 3 इसका 6 का आधा यानी कि 3 ऐड किया, तो हमको क्या मिलेगा? 45। इसी तरह से हमने 5 की 6 से मल्टीप्लाई करी, और उसमें 6 का आधा 3 ऐड किया, तो क्या मिलेगा हमको? 33। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है वलय ब्रैकेट में है बाली अनुपात कान समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात कलाई। तो इस तरह से हम कान में बाली पहनते हैं, उसी तरह से हम कलाई में क्या पहनेंगे। तो इन ऑप्शंस में देखो क्या पहनते हैं। तो ऑप्शन ए है झुमका, ऑप्शन बी में है चैन, ऑप्शन सी में है चूड़ी, और ऑप्शन डी में है रिवर। तो देखो यहाँ पे क्या है? चूड़ी हमारा राइट आंसर होगा। हम हाथ में चूड़ी पहनते हैं, मतलब जो औरतें होती हैं वो हाथ में चूड़ी पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, देखो 4 क्वेश्चन नंबर किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है पुत्र अनुपात भतीजा समानुपात पुत्री अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो देखो हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह, देखो पुत्र का अनुपात भतीजा से है, तो पुत्री का अनुपात भतीजी से हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र का अनुपात भतीजा से, तो पुत्री का अनुपात भतीजी से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 दिया गया है हमको, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा, जिस कहा है इसमें हमको इसमें भिन्न देखना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऑप्शन में ए ऑप्शन में दिया है 123-148। तो यहाँ पे देखो हम इसमें अंतर देख लेते हैं, तो कितने अंतर है इसमें 148 में अगर 123 घटाएंगे तो हमको 25 मिलेगा। इसी तरह से हम इसमें से 164 में 139 घटाएंगे तो 25 मिलेगा, और 181 में से 156 घटाएंगे तो हमको 25 मिलेगा। अगर यहाँ से हम 201 में 177 घटाते तो हमको 24 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या भिन्न है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से दिया गया हमको। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, देखो यहाँ पे रिवर्स में सीरीज चल रही है। देखो बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे ही देखो बी ऑप्शन में एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। ऐसे ही देखो इसमें हमने सी ऑप्शन में देखा तो एस, इसके बाद टी आना था यहाँ पे, जो क्यू दे रखा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न है इन 3 ऑप्शन से। देखो इसमें आर, उसके बाद एस, उसके बाद टी। तो हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है हमको आँख, नाक, होठ, ओठ, गला। तो यहाँ पे देखो गला जो भिन्न हो जाएगा, ये जो है अपने गले से ऊपर के अंग हैं सारे,
और ये गला अपने आप में अलग है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और एसएमएस। देखो यहाँ पे जो है मनी ऑर्डर हम डाक खाने में जाके मनी ऑर्डर करेंगे, स्पीड पोस्ट भी डाक खाने में जाना होगा हमको, और पत्र भी। पर यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा एसएमएस किया जाता है। तो हमारा ये राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमें, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में एक सम संख्या तथा पहले विषम संख्या हो। देखो जीरो के पहले तो एक विषम संख्या तथा बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। तो देखते हैं हमें पहले यहाँ पे एक जीरो है तो इसमें हाँ देखो इसके पहले एक विषम है, उसके बाद में एक सम है, तो ये होगा एक। उसके बाद देखो दूसरा देखते हैं हम, तो ये इसमें नहीं है, विषम आ रही है। उसके बाद इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है एक। तो कितने हैं हमारे पास, 3। तो 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमें, दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, हमें एक सीरीज दी गई है। सीरीज क्या है, 4,10, 22, 46, क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या संख्या आएगी। तो देखो 4 की गुणा 2 से करी तो कितना हो गया 8, और उसमें 2 ऐड करा तो हो गया 10। उसी तरह से हमने 10 की गुणा 2 से करी कितना हो गया 20, और उसमें 2 ऐड करा 22। 22 की गुणा 2 से करी कितना हो गया 44, और उसमें 2 ऐड करा 46। अब 46 की गुणा 2 बार करोगे तो कितना होगा 92, और उसमें 2 ऐड करो तो कितना होगा 94। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह से पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में जो हमें दिया गया है उन शब्दों को यहाँ पे सीरीज में रख के कौन सा ऑप्शन इस श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो देखते हैं हम, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो डी के बाद ए आना चाहिए, डी के बाद ए आना चाहिए, उसके बाद एन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, और डी के पहले क्या आएगा, डी के पहले एन आएगा, तो यहाँ पे एन आना चाहिए था, इसके पहले एन आएगा, और एन से पहले क्या ए। तो ए से देखो कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, तो केवल ए की ऑप्शन चालू हो रहा है सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमें, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखो सार्थक क्रम लगाना है आरोही क्रम में, छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या आएगा तालाब, तालाब से बड़ा क्या होता है नदी, और उसके बाद क्या आएगा समुद्र, और समुद्र के बाद क्या था महासागर। तो देखो 2 नंबर से कौन सा ऑप्शन चालू है, तो 2 नंबर से ऑप्शन चालू हमारा बी ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी हमारे ये जो ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने कोई व्यक्ति है वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा है। तो देखो पहले तो वो पूरा मतलब उत्तर की तरफ चला, तो मैंने आपको दिशा बता रखी है, उत्तर और पश्चिम दक्षिण किस तरफ लेते हैं मतलब दिशा। तो देखो वो उत्तर की तरफ चला, फिर उसके बाद वह बाएं घूमा तो बाएं इधर जाएगा, और फिर उसके बाद दाएं इधर, और फिर दाएं इधर। तो वो किस तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में CRY को ये लिखा जाता है, CRY को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करा है, एम लेटर एक अपने तरफ से इन्होंने ले रहा है, उसके बाद क्या करा है जो बीच वाला लेटर उससे सब वर्ड चालू किया है, तो आर से, उसके बाद बाय, उसके बाद सी, जो फर्स्ट लेटर था उसको सब में लास्ट में रखा गया है। इसी तरह से हम अपने आप में क्या लेंगे, एम ले लेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब, तो ई से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या आगा टी, और उस लास्ट में क्या आगा जी। तो किस ऑप्शन में है, इस तरह से ये डी ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं किस तरह से दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया हमें, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया गया है, इसमें ऐसा ऑप्शन में ऐसा शब्द दिया गया है हमें जो इस वर्ड से नहीं बन सकता। तो देखते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखा, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में सारे वर्ड हैं जो इसमें बन सकते हैं, बी में भी सारे वर्ड हैं। तो देखो सी ऑप्शन देखा, जैसे इसमें यू, तो इसमें कहीं भी इस वर्ड में यू नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमें, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमने यहाँ पे लुप्त संख्या, तो हमने कॉलम को देखा है ना, कॉलम को ऐड किया है, इनको सबको कॉलम को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, देखो 13 और 6 कितना होता है 19, और 19 और 1 20, तो इसका योग कितना है 20। इसी तरह से हम बीच वाली रो स्तंभ को देखते हैं, तो बीच वाले स्तंभ को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 6 और 8 14, और 14 और 6 कितना हो गया 20, तो इसका योग भी कितना है 20। इस तरह से हम इसका भी योग 20 कर लेंगे। तो देखो 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 ऐड करेंगे इसमें तो कितना योग हो जाएगा इसका 20। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें 10 दिया गया है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका योग 20 करना है हमें, तो 10 को ऐड करेंगे तो योग 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमें 17 दिया गया है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना की गई समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना हमें। तो देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, देखो 8 है, उसको 8 को ऐसे ही लिख दिया, और जो हमारी जो फर्स्ट संख्या दी है उसका वर्ग करा यहाँ पे लिख दिया उसके वर्ग को, और जो बीच वाली संख्या उसको फर्स्ट में लिख दिया। देखो 8 आ गया, उसके बाद 7 का वर्ग 49, और उसको सब में बीच वाली संख्या को सबसे पहले लिख दिया। इस तरह से अब देखो यहाँ पे सेकंड है, उसमें देखो क्या करा इन्होंने, सेकंड रो में देखो 5 ऐसे लिख दिया, और जो उसके बाद क्या दिया 3 का वर्ग 9, और 6 को ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो 4 को जो है ऐसे लिख देंगे, उसके बाद क्या है 5, मतलब जो फर्स्ट संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 25, और जो 9 है उसको ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा 9254 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। हमसे पूछा है पुस्तक में कुल कितने शब्द होंगे। देखो कोई पुस्तक है उसमें क्या 300 पृष्ठ हैं, और 300 पृष्ठ पर हर एक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। तो हमको शब्द गिनने के लिए क्या करेंगे, पहले पंक्ति को जो हमारे जो उसमें शब्द हैं उनसे गुणा करनी पड़ेगी। 20 पंक्तियां हैं तो उनको हम पहले 20 पंक्तियों को 10 शब्द से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 शब्द हो जाएंगे एक पेपर पर। एक पृष्ठ पर हमें क्या मिलेंगे 200 शब्द मिलेंगे। उसके बाद 300 पृष्ठ हमारे पास, तो 300 से गुणा कर देंगे उसके एक पृष्ठ वाले शब्दों की, तो कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमें, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। तो देखो 5 मित्र बैठे हैं तो हमने 5 मित्र ले लिए, ये 5 मित्र हैं। तो यहाँ पे देखो ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के, डी बी के दाएं ओर लेकिन ई के बाएं ओर है। तो यहाँ पे हमने ई लिया तो उसके बाएं ओर कौन हो गया डी, और डी दाएं ओर है बी के, तो बी यहाँ पे ले लिया हमने, ई ले लिया हमने, ई के बाएं ओर है डी और बी के दाएं ओर है डी। अब कहा है उसने ए बाएं ओर है बी के, तो ए बाएं ओर है किसके बी के, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन दाएं ओर है सी के, सी के दाएं ओर इधर होगा ए। तो देखो क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, छोरों पर कौन बैठा, तो देखो छोरों पे कौन बैठा सी और ई। तो देखो किस ऑप्शन में सी और ई, तो हमने ऑप्शन देखा जो ऑप्शन है डी, ये हमारा राइट हो जाएगा सी और ई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया हमसे,
क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया हमसे, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित हैं। हमें उन लड़कियों का मतलब उन लड़कियों की संख्या बतानी है जो सेवारत तो हैं लेकिन अविवाहित हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये विवाहित हैं और ये लड़कियां हैं और ये सेवारत हैं। तो देखो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, इसमें सेवारत और लड़कियों में 2, और यहाँ पे हम 5 लेंगे तो ये विवाहित में आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में 2 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं किस में है ऑप्शन 2। तो हमारा 2 बी ऑप्शन में 2 है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किस तरह से दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण MN रेखा पर रखा जाएगा। मैंने आपसे जो हमने पहले सेट कर रखे हैं उनमें भी बताया है, अगर हम किसी दर्पण पर कोई वस्तु या आकृति को रखते हैं तो वो अपने आप में विपरीत हो जाती है। देखो किस तरह से, ये इस तरह से आकृति है, तो यहाँ पे ये इधर काला काला है तो ये इधर हो जाएगा, आके इधर इधर पहुँच जाएगा काला काला। तो हमारा देखो किस ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है यही हमारा राइट हो रहा है। क्योंकि देखो अगर हम, ये तो है नहीं क्योंकि ये पलट गई, इधर आ गई सफ़ेद, ये है नहीं। तो यहाँ पे देखो ए और डी में से था, तो देखो ये लाइन जो है इसके अंदर वो इस तरह से है, ना कि इस तरह से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया हमें, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और छेद करने के बाद उसे खोलें तो वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो हमें वो आकृति बतानी है, अगर उसको मोड़ने पर उसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा छेद करने के बाद। तो देखो हमने यहाँ पे इसे इधर फोल्ड किया, उसके बाद इन तीनों को भी इधर फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ। तो देखो यहाँ पे पिन किया हमने इसको, तो देखो यहाँ किस तरह से दिखाई देगा, किस तरह से दिखाई देगा ये। तो देखो यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो है हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था ये। तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 किस तरह से दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया हमें, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखो हमें ये आकृति दे रखी है और हमें ऑप्शन में आकृति दी होंगी, उसमें से बताना कि इसमें ये आकृति है निहित। हमें आकृति दी गई है, देखो ये, तो देखो किस में है ये आकृति, देखो इसमें नहीं है ऑप्शन में, देखो ये है, यहाँ से इतनी आकृति है। तो हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 किस तरह से दिया गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमें, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिए गए हैं हमें आकृति में, तो यहाँ पे हमें बताना है इस जगह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आकृति आ गई। तो देखो ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये आ गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 किस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। हमें कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर निष्कर्षों को देखना है उसमें निहित है या नहीं। तो हमने देखो इसमें डायग्राम बना लेते हैं कथन को पढ़कर। सभी जानवर कुत्ते हैं, तो ये देखो हमने जानवर मान लिया इनको, और ये सभी क्या है कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। उसके बाद कहा है सभी कुत्ते पक्षी हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा ये कुत्ते भी अंदर आ जाएंगे पक्षी के। तो हमसे पूछा है सभी जानवर पक्षी हैं, देखो जो अंदर वाला होता है वो होता है, तो यहाँ पे जानवर है और किसके पक्षी के अंदर है, तो ये सभी जानवर पक्षी हैं। दूसरे निष्कर्ष में कहा है
सभी पक्षी जानवर हैं। देखो ये अंदर वाली, ये बाहर वाली चीज़ अंदर वाली नहीं हो सकती हर सदैव। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटी वाली चीज़ तो हो जाएगी जो बाहर की है, पर ये अंदर वाली चीज़ बड़ी वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है, निष्कर्ष केवल एक निकल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह से हमने रीजनिंग के CISF हेड क्वेश्चन मिनिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 9 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब गेन कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।